हाँ जी, तो हम यूनिवर्सिटी पहुंच गए और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही गेट पे कुछ ऐसा माहौल है, भीड़ भाड़ चहल पहल है और अब हम चलते हैं अंदर। तो रमन साइंस सेंटर का तो जी हुआ नहीं कुछ, तो हम आ गए हैं, यस सर के पास आपका फ़ोन, और हम आ गए हैं इनॉग्रेशन वाला हॉल, बड़े वाला, जहाँ पे 6 बजे तो फंक्शन होगा, लेकिन 5 से 6 एक नोबेल लॉरेट का लेक्चर होगा जो कि अमित को सुनना था। ठीक है, तो हम टाइम से पहुँच गए। हाँ बस 4:30 हुए। क्या आगे बैठेंगे? आगे, हाँ आगे बैठेंगे। 4:30 हुए हैं अभी और हम पहुंच गए हैं टाइम से। तो हम अभी 5 बजे से बैठ जाएंगे और फिर हम 7:30 पौने 8 तक बैठे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डांस होंगे, डांस परफॉर्मेंस। ये तो आप लोगों को भी डांस परफॉर्मेंस की झलक अवश्य देखने को मिलेगी। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा। ये देखिए जी कितना बड़ा हॉल है ये, हम पहुंच गए हैं यहाँ। अब हमें देखने को मिलेगा लेक्चर और फंक्शंस। किसका लेक्चर है जी आज? आज नोबेल लॉरेट प्रोफेसर अदा ई योनाथ का लेक्चर है। नोबेल लॉरेट मतलब इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला हुआ है 2009 में। And recently भी at मिला the है ना? age of 83 she is giving the lecture, you know. Let me show you presentation. Climbing the Everest beyond लिखा हुआ है इस पे। Beyond the Everest. Climbing the Everest beyond the Everest टॉपिक का नाम है, मुझे इंटरेस्टिंग है। मेरी नींद खुल गई पता है। इससे पहले अभी तक शुरू ही हुआ था वैसे तो, बट मैं इससे पहले मेरे को ऐसे नींद आ रही थी, बट इनका टॉपिक पढ़ के ही नींद खुल गई। So it is going to be very interesting. हाँ बहुत अच्छा होगा। Good afternoon, ma'am. It is a big honor for me to give a lecture in 108. She is from Israel. But actually it was just a doll that was part of a movie that was taken on the top floor of the next building. तो अभी जो है नोबेल लॉरेट प्रोफेसर अदा ई योनाथ का जो है लेक्चर हमने सुना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही बेसिक से शुरू करते हुए सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। एक्चुअली वो राइबोसोम्स पे था। राइबोसोम क्या होती है, क्या यूनिट राइबोसोम काम क्या करता है, कैसे जो है और डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, देन फर्दर जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होते हैं थ्रू राइबोसोम्स। पूरी एक्सप्लेनेशन जैसे कि आपको बीएससी में या फिर एमएससी में बता दिया जाता है, बट स्टिल इतना बेसिकली कोई अगर समझा सकता है। मैंने अब तक 2 नोबेल लॉरेट के लेक्चर्स देखे हैं, इन 2020 इसका और इसका 2023। अब सभी ने बहुत बेसिक से समझाया, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका। सो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना थॉरली, इतने अच्छे ढंग से समझाते हैं। बहुत बेसिक, जिसे कहते हैं ना कि हाँ एक बच्चे को समझा रहे हैं। हाँ मतलब आप बिल्कुल बेसिक से you are on the heights and you explain the things in simple language. Exactly, That's the simplicity and beauty of yours. मतलब आप be on the highest position. अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स करके चीज़ें समझा रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। जिसको समझ आई है प्रॉपर ढंग से वो आपको सिंपल वे में समझा सकता है। इट कैन टेक टाइम, बट सिंपल वे में हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कॉम्प्लेक्स होंगी, जिनके आंसर हमें नहीं पता है, तब तो वो बात अलग है, बट स्टिल जिन चीज़ों के बारे में हमें पता है। एंडिंग जो थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि नोबेल प्राइज़ जो है वो एक्चुअली मेरा प्राइज़ नहीं है, अवार्ड नहीं है। क्योंकि वो तो एक ही बार मिलना था, वो तो एक डेट को मिला है, 2009 को केमिस्ट्री में मिला था। बट जो उनकी ग्रैंड डॉटर है, मतलब पोती हैं, तो वो जो है ग्रैंड, उन्होंने एक वो दिखाया था पोस्टर जो उसने बनाया था कि अदा योनाथ ग्रैंड मदर ऑफ द ईयर। देन शी वाज लाइक कि यहाँ पे एवरी ईयर कंपटीशन होता है, जहाँ पे आपने लैग किया वहाँ पे आपका नाम हट जाएगा। सही पकड़े हैं। मतलब हर साल आपको प्रूव करना है कि आप इसके काबिल हो। हाँ, यू आर बेस्ट। तो उनके लिए मतलब अवार्ड था, क्योंकि उसमें वो टाइम निकालती है ना उसके लिए। देन शी वाज लाइक कि इतना बिजी होने के बाद, इतना बिजी होना या फिर साइंटिस्ट होने के बाद भी आप जो है टाइम एक अच्छी ग्रैंड मदर भी हो सकते हो ऐसा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये अब एक कल्चरल प्रोग्राम होगा जो हम थोड़ी देर देखेंगे, फिर हम खाना खाएंगे। सर आपको नोबेल लॉरेट का लेक्चर कैसा लगा?
Very good lecture. It's a फंडामेंटल राइट. एकदम फंडामेंटल साइंस का जो फंडामेंटल होता है ना, there is every human life is generated by the transcription and translation. Exactly. Transcription and translation is the major things in the genetic regulation. This is the pure molecular biology, pure biology of the सिंपल एंड बेसिक बायोलॉजी. बेसिक बायोलॉजी. एकदम फंडामेंटल बायोलॉजी. फंडामेंटल बायोलॉजी. एंड ऑल वी नो what is the importance of the ribosomes in this scenario. कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने वाला है. बिल्कुल सामने स्टेज सज चुकी है. सबसे बड़ी गलती पता क्या है? इसमें जो समुद्र के पास लोग रहते हैं, मतलब जो मच्छी पालन या उसका करते हैं कि हाँ मच्छियां पकड़ के लाना और उसके बाद उनको बेचना और वो सब, तो वहाँ का कैसा कल्चर है, कैसे शादी होती है, तो वो सारी चीज जो है इसमें दिखाई गई थी. और शादी वगैरह दिखा के लास्ट में ये जो मैसेज दिया ना उन्होंने कि एक लड़की जो है, डॉटर इज नॉट अ टेंशन बट इट इज इक्वल टू 10 सन्स, यानी कि लड़की जो है वो टेंशन नहीं है, 10 लड़कों के बराबर है. लावणी कल्चरल जो है डांस लगा सकते हो महाराष्ट्र आने वाला है. हम यहाँ से चले गए थे लेकिन एकदम से बोला कि हरियाणा का है. सीरियसली तो हम बहुत भागते हुए भाग के आए. शायद इसी को रीजनलिज्म बोलते हैं. तो अभी हमने हरियाणा का प्रोग्राम देखा, सब कुछ अच्छा किया उन्होंने. पहली बात तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. ठीक है, हम यहाँ से इस मेन गेट से भागते हुए पीछे पूरे पंडाल में क्रॉस करके गए. मैं छोड़ छाड़ के भाग आई वापस की हरियाणा का नाम सुन के. बट इन्होंने ट्राई अच्छा किया, ऑब्वियसली हर स्टेट को इंक्लूड करने की कोशिश की है इन्होंने ऑलमोस्ट. बट वो होता है ना, जैसे हरियाणा वाले लावनी अच्छी नहीं कर पाएंगे इतनी ना, वैसे ही ये वाले में हरियाणवी टच और वो फील जो है, इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की. सेम गोज विद पंजाबी, उन्होंने कोशिश अच्छी की पंजाबी डांस में भी. बट उनके पैर जैसे उठने चाहिए ना, मतलब हम हरियाणा हो के कई बार हमारे पैर नहीं उठते पंजाब वाले ना. तो वो रीजनलिज्म यही होता है कि वहाँ के एरिया वाले का कुछ स्पेसिफिसिटी कुछ तो है ऐसा कि हमने मतलब पूरा देखा जो हरियाणवी डांस इन्होंने किया,
लेकिन कुछ तो मिसिंग था, मतलब हर एक उसमें इनकी मजा लावणी नहीं में कुछ भी मिसिंग नहीं था। हाँ लावणी तो मतलब सभी नाच रहे थे, So it no was length था। super nice. लावणी अपनी साइड करते हैं, कुछ लोग अच्छा करते हैं, बाकी यहाँ के रीजन वाइज लोग ज्यादा जानते होंगे बट इट वाज नाइस। एंड अब हम जा रहे हैं डिनर करने। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। यहाँ पे एक्चुअल में वो जो डाइवर्सिटी है ना हर इंडिया की, वो देखने को मिला। आपको हरियाणवी डांस कैसा लगा सर? अच्छा लगा। अच्छा लगा, समझ आया? समझ तो पूरा नहीं है ना मैडम। मैडम को समझ आया, मैडम को समझा दिया। आपको हरियाणवी समझ आया? आप क्या बोल रहे थे हरियाणवी वाले के बारे में? समझ आया हरियाणवी डांस? हाँ डांस समझ में आया, थोड़ा सा और टच मिसिंग है। राजस्थान में समझ आया कि टच मिसिंग था। टच मिसिंग हमें भी feel नहीं आया। था आज वो हरियाणा का फील नहीं हरियाणा का आया। फील एक ताल की दिखता है। लाइव गा के परफॉर्म किया तो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होगी ना हर बहुत चीज। practice की होगी। थोड़ा राजस्थानी फील आ रहा था, लेकिन हरियाणा का थोड़ा मिट्टी का फील कम आ रहा। वो उनकी लाइन वो वाली थी, देखो बाट पिया की, वो बाट में भी फील नहीं आ रही थी। बट वैसे इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी बहुत अच्छी की है ना। कोशिश किया, 100 स्टार्स। एक मिनट, बच्चे ने सब कोशिश किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हाँ सुपर। अब हम डिनर करते हैं, चलो। फूड कोर्ट में पहुंच चुके हैं। खाना हमने डाली है, रवीना की प्लेट है, ये मेरी प्लेट है। रवीना जी रोटी के लिए लाइन में खड़े हैं, बिकॉज रोटी जो है ये कच्ची उतार रहे थे, तो हमें लगा यहीं जहाँ बना रहे हैं वहीं से अच्छे से सिकवा लेते हैं भाई। शाबाश। तो अभी जो है कर रहे हैं बस इसका। देखो ये रवीना और सिक्के की देखना एग्जैक्टली अच्छे से प्रॉपर सिकेगी, ये देखना। बंद कर दिया उसने, थोड़ी देर में खोल लेंगे, अभी बनी नहीं होंगी ना। ठीक है हो गया प्रॉपर। मैंने बता दिया ये तुम्हारी प्लेट है जिसमें कम है। हम खा के बात करते हैं, एक फिर नहीं आई ना खत्म हो गया। मैं बाद में ले आऊंगी। एक कटोरी खाली है, एक कटोरी भरी हुई है, एक कटोरी हाथ में है। 3 कटोरी। खाना कैसा लगा? है ना? इसके अलावा एक और खा चुकी हूँ। खाना कैसा था? ये कैसा था? ये फिरने की गाड़ी थी। जब हम लेट पहुंचे डांस के चक्कर में, तो इसमें दूध डाल छोटी चम्मच दूध, इसमें थोड़ी क्यों गिरी ना, क्या हो गया ना? तो ड्राई फ्रूट्स वाला दूध ही पी। कैसा लग रहा है? बढ़िया। खाना तो ठीक है। एक और लेके आओ। आज मुझे दाल पसंद नहीं आई, अजीब सी थी। अजीब सी थी, अलग ही थी ना। एक मिक्स वेज और एक और चीज़ थी, वो क्या नाम था? नॉन वेज कैसा था? बहुत बढ़िया था, फिश बढ़िया थी बहुत। और फिश का जो करी है सूप होंगे, हाँ। वो बहुत अच्छा बना। फिश का सूप भी दिया। मतलब वो जो करी करी वो तरी वाला पोर्शन, ग्रेवी तरी वाला पोर्शन, वो बढ़िया थे। आज तो बिरयानी मिला, हाँ। लखनऊ मुल्क चिकन बिरयानी। कैसी थी वो? बढ़िया, हाँ ठीक है, चलेगा। ऐसा लगा मुझे पता नहीं। हाँ वो खाने का टाइम जब बहुत भूख लगा ना तभी मिला वो बिरयानी वाला। वो कैसा लगा वो पूछो मत। हम तो उधर लिया, थोड़ा सा लिया, उधर ही खा लिया। मेरा फिश करी और बिरयानी प्लेट में जगह मिक्स्ड हो गया। वो कौन सा खाना खाया मैंने? ये तो एकदम कैमरा 10% 8% रह जाता। एंड में क्या कहना चाहेंगे आप? एंड में ये कहना चाह रही हूँ, ये एक अमित ने खाया और एक सर ने खाया। बस रहने दे, झूठ बोल रहे हैं ना। बस रहने दे, आपसे गलत पूछा। आप क्या बोलेंगे? हाँ? क्या बोलेंगे अभी एंड में? ना, खाना वो जो वगैरह बोला तीसरा है हाँ? वो गलत बात है। हाँ। पांचवा तो आई है, पांचवा तो गारंटी आपका है ना? है। पांचवा किसका? नहीं, पांचवा खुद रवीना मैडम। रवीना मैडम का ही था। हमने नहीं कहा ना। ना उसमें एक हमारा हो सकता है हाँ। किंतु पहले फेंक दिया, 2 है ना उसमें 2 बट्टी दो बट्टी उधर पहले चला फेंक गया। दिया तुमने। अच्छा तुम बताओ ना, खाना कैसे ओवरऑल इस कॉन्फ्रेंस में खाना कैसे? ओवरऑल कैसा? ओवरऑल खाना ठीक, बहुत अच्छा है। बोलेगा तो बढ़िया ज़्यादा है। हो जाएगा, बढ़िया है। बढ़िया है।
मुझे भी ठीक लगा। अभी तक तो बहुत अच्छा लगा था। इस टाइम पे आते आते दाल मुझे बस ये लगने लगी, बट ठीक ठाक है, बढ़िया है। तब चलेगा। हाँ, अलग अलग बहुत वैरायटी अच्छा खाना है, चलेगा, डाइवर्स खाना मिला है यहाँ। बहुत तरह का ना, वैराइटीज भी है, भी है। चेंजेस भी है, चेंजेस भी है, चेंजेस भी है। सबसे अच्छा देखिए लगा देखिए, पहला दिन कोकोनट बर्फी दिया, हाँ। सेकेंड डे में संतरा बर्फी, सेकेंड डे में दूसरा एक ये हलवा टाइप दिया, और तीसरा दिन संतरा बर्फी दिया। और बहुत सिस्टमेटिक लगा मुझे, पूरा हमें नहीं मिला सुबह नहीं देना, हम लेट आए थे। ये क्या है? अब ये मेरा नाम लगा ही दिया तो मैं इसका दान करके आती हूँ। ठीक है, इसी के साथ आज 6 तारीख यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर बहुत आपको मजे आए हमें ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक। हाँ, बहुत मजे आए। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और हम मिलेंगे कल सुबह। क्या है ये? ये सब टाटा बाय बाय, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।